हेलो मंगलवर्स। सब्सक्राइब जरूर कर देना बॉस। कंपने से होती है जबकि उसके साथी चारों तरफ मर रहे हैं। वह कहता है कि वे आखिरकार यहाँ तक पहुँच गए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कहता है कि यही आखिरी चीज है जिसे हराना है। सब गिरते जा रहे हैं और उस आदमी के सीने में एक बीम घुस जाती है। वह नीचे देखता है कि उसके सीने का छेद खून से भर गया है। वह घुटनों पर गिर जाता है और कहता है कि वह समझ गया, अब लड़ने का कोई मतलब नहीं। वह अपनी टूटी तलवार में अपना प्रतिबिंब देखता है और कहता है कि वह बिना कुछ किए मर रहा है। वह दुश्मन की तरफ देखकर कहता है, एक दिन अज्ञात खतरा आया और अचानक पूरे महाद्वीप को तबाह कर दिया। इंसानियत का कट्टर दुश्मन द लिक्विडेटर। काफी कूल कैरेक्टर डिजाइन। इंसानियत की रक्षा के लिए एक ग्रुप बनाया गया था। इसमें शामिल था वो आदमी जो बिना खरोंच आए विशाल उल्कापिंड से बच गया, द वर्ल्ड प्रोटेक्टिंग शील्ड ग्रैंड मिलर। एक महान ज्ञानी जिसके पास पूरी डिवीजन की ताकत कही जाती है, बेला ऑलब्राइट। एक धनुर्धर जिसने एक ही शॉट में हाई लेवल ड्रैगन को मार गिराया, जैकब ब्लूमफील्ड अब तक का सबसे ताकतवर तलवारबाज। द स्वॉर्ड सेंट एमी वाइटर है सारे कैनन फॉडर सपोर्ट यूनिट। वे सिर्फ बलि के बकरे हैं। हमें पता चलता है कि वह आदमी एक साधारण सिपाही है जिसका नाम है ग्रेली। वह आह भरता है कि बाकी सब तो बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। उसे पता था कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी के ग्रेजुएट कमाल के हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उनके और उसके बीच इतना बड़ा फर्क होगा। वे लिक्विडेटर पर हमला करते हैं लेकिन उसके सीने से टकराकर बाउंस हो जाते हैं, एक खरोंच तक नहीं आती। ग्रे पछतावे में मुट्ठी भर मिट्टी उठाता है और पूछता है कि क्या सपोर्ट यूनिट होने या न होने से कोई फर्क पड़ता है। जैसे ही एमी लिक्विडेटर पर हमला करती है, वह रोते हुए दांत पीसता है कि वे भी इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सब बेकार। उसके हमले जारी हैं, लेकिन सिर्फ एक हमले से लिक्विडेटर को हल्की खरोंच आती है। वह मजाकिया अंदाज में हंसता है कि उसे चोट लगी है। फिर वह अपनी हथेलियां आगे करता है और कहता है, अच्छा ठीक है, 00203। फिर उसकी हथेलियों पर दो हमले बनने लगते हैं जो एमी और बाकियों की तरफ ब्लास्ट होते हैं। ग्रे देखता है कि कैसे उनके शरीर दो टुकड़ों में कट जाते हैं, सिर्फ एक हमले में सब हार गए। ग्रे इस नजारे से हैरान रह जाता है। लिक्विडेटर कहता है कि उसे मजाक करने से ऊब हो गई। ग्रे कहता है कि यह सोचना पागलपन है। फिर अपनी चोटों के आगे घुटने टेकते हुए कहता है कि इस आदमी के खिलाफ जीतने का कोई चांस नहीं। थोड़ी देर बाद वह आंखें खोलता है, भ्रमित होकर कहता है कि उसका दिल छलनी हो गया था, फिर भी वह किसी वजह से जिंदा है। वह खून के एक तालाब को देख रहा होता है कि एक आवाज कहती है कि उन्हें उसे ढूंढ लिया गया है। वह एक चमकदार रोशनी देखने लगता है। आवाज कहती रहती है, आओ तुम जो महान शक्ति धारण करते हो। वह चारों तरफ देखता है, अनगिनत सितारे और ओबेलिस्क दिखते हैं। वह हैरानी से सोचता है कि यह सब क्या हो रहा है। अगर यह मरने के बाद का जीवन है तो यह थोड़ा सूना है। वह एक सिंहासन पर बैठी हुई एक शख्सियत को देखता है और पूछता है कि वह कौन है। वे कहते हैं कि वह अभी नहीं मरा है, उसके शरीर के जख्म पहले ही भर चुके हैं। उसके सामने पीली स्क्रीन बनने लगती है, उनमें से एक उसकी नजर पकड़ती है। हम देखते हैं कि उसके सीने का छेद भर चुका है। वह पूछता है कि क्या उस शख्स ने उसे ठीक किया। वे कहते हैं नहीं, यह ग्रे की खुद की ताकत थी। ग्रे पूछता है कि इसका क्या मतलब है। वे कहते हैं कि वे उसे समझा नहीं सकते क्योंकि वे खुद उसकी ताकत का विश्लेषण नहीं कर पा रहे, लेकिन वे गारंटी दे सकते हैं कि अगर वह उसे काबू कर सके तो उसकी ताकत लिक्विडेटर से ज्यादा है। ग्रे पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि वे असल में यह लड़ाई जीत सकते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादा उम्मीद न करें, लेकिन उनका मानना है कि लिक्विडेटर को हराना जरूरी है, इसीलिए उन्हें यह करना होगा। वे शख्स ग्रे के सीने में अपना हाथ घुसाते हैं और फिर बाहर निकालते हुए कहते हैं, अब तुम जा सकते हो। उसके सीने से चमकदार नीली रोशनी निकलती है, यह उसके पीछे एक जादुई चक्र में बदल जाती है। वे कहते हैं कि वे उसे अपनी ताकत देंगे। रोशनी तेज होती जाती है। बर्बाद भूमि पर वापस वे लिक्विडेटर से लड़ रहे हैं। ग्रे अपनी तलवार की मूठ कसता है और उसे खींचकर निकालता है। उसकी नोक पर लाल काली आभा बनती है। वे शख्स कहते हैं कि यह उसकी ताकत है क्योंकि उनकी ताकत को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ग्रे कहता है कि वह समझ गया और आगे बढ़ना शुरू करता है। लिक्विडेटर यह सुनकर पीछे मुड़ता है। ग्रे सीधे उसके सीने पर वार करता है। ग्रे उसकी तरफ देखता है। लिक्विडेटर कहता है कि उसे नहीं लगता था कि कोई ताकतवर बचा होगा। ग्रे कहता है कि लगता है इससे कुछ
नुकसान हुआ है जिससे उसे थोड़ी उम्मीद मिलती है। वह आगे बढ़ता हुआ कहता है कि इसका मतलब है कि अब उसकी ताकत लिक्विडेटर के बराबर है, लेकिन लिक्विडेटर उसे कम आंकने को मना करता है। एक हमला गुजरता है जो ग्रे के पैरों को धड़ से अलग कर देता है। वह हैरानी से नीचे देखता है। लिक्विडेटर कहता है कि वह उसकी तारीफ करेगा कि उसने उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। उसके पीछे से एक विशाल काली आभा निकलने लगती है जिसके बाद मारने की इच्छा महसूस होती है। लिक्विडेटर इसे महसूस करके पीछे मुड़ता है। ग्रे अब एक छायादार आभा से घिर चुका है। वह उससे एक विशाल तलवार बनाता है और उसे सिर के ऊपर आसमान की तरफ उठाकर पकड़ता है। लिक्विडेटर पूछता है कि वह आखिर है कौन। वह एक जादुई बाधा खड़ी करते हुए कहता है कि यह इंसानी ताकत जैसी नहीं लगती। ग्रे नीचे झुकता है और आगे की तरफ वार करता है जो लिक्विडेटर की बाधा से टकराता है। चिंगारियां निकलने लगती हैं, लेकिन जल्द ही लिक्विडेटर हार मान लेता है। हमला उसे पार करके पीछे की जमीन को चीर देता है। ग्रे कहता है कि क्या तुम सच में इंसान हो? यह सवाल तो वह खुद उससे पूछना चाहता है। ग्रे अपना पैर फैलाता है। लिक्विडेटर हैरान है कि वह कैसे जिंदा है। ग्रे कहता है कि वह सच में ताकतवर है। पहली बार लिक्विडेटर हांफने लगता है। ग्रे उसके करीब आता है और कहता है कि वह अब उसे कुचलने वाला है। वह उसके सीने पर नीचे की तरफ वार करता है। उसके जख्म से सोने जैसा खून बहने लगता है। लिक्विडेटर उसे राक्षस कहता है, फिर ताली बजाता है और एंजेल जैसे पंख निकालकर हवा में तैरने लगता है। फिर लिक्विडेटर अपने हाथ फैलाता है। एंजेल जैसे इशारे करता हुआ चांद दिखने लगता है। लिक्विडेटर कहता है समय खत्म। ग्रे सोचता है कि अचानक रात कैसे हो गई, लेकिन खुद पर हंसता है कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। वह लिक्विडेटर की गर्दन पर वार करने के लिए उसके करीब जाता है। यह एक बाधा से रुक जाता है। ग्रे हैरान है। लिक्विडेटर कहता है कि कोई भी हमला काफी नहीं होगा क्योंकि इस असली गोधूली के दायरे में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए उसे अपनी बेकार की जिद छोड़ देनी चाहिए और सितारों को देखना चाहिए। ग्रे मानो सम्मोहित हो जाता है और उन्हें देखने लगता है। वह देखता है कि कैसे एक तारा उसकी तरफ करीब आता जा रहा है। लिक्विडेटर कहता है, वे कितने खूबसूरत हैं। तारा अब पूरी तरह आसमान को रोशन कर देता है और सीधे ग्रे की तरफ गिरता है। धमाके से बंजर जमीन पर सदमे की लहरें दौड़ जाती हैं। लिक्विडेटर के सामने सिर्फ एक गड्ढा बचता है जो गिरे हुए तारे की वजह से बना है। वह कहता है कि अगर कोई पूरी तरह धूल में बदल जाए तो वह दोबारा जीवित नहीं हो सकता। गड्ढे से एक नीली रोशनी की लहर उठने लगती है। लिक्विडेटर के सामने एक नीला जादुई चक्र दिखाई देता है। पहले वाली शख्सियत कहती है कि उसने कितनी जबरदस्त ताकत इकट्ठी कर ली है, यह उसे वापस भेजने के लिए काफी से ज्यादा होगी। लिक्विडेटर इस ऊर्जा को पहचान लेता है। वह कहता है कि यह क्रोनोस है। क्रोनोस ग्रे से कहता है कि वह उसे अतीत में भेजने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। लिक्विडेटर क्रोनोस पर चिल्लाने लगता है, उसे बदमाश कहता है। क्रोनोस ग्रे से माफी मांगता है कि यही वह कर सकता है। जैसे जैसे समय पीछे की तरफ खुलता जाता है, क्रोनोस कहता है कि वह दुनिया की किस्मत उसके हाथों में सौंपता है। अब समय है कुछ एकेडमी ड्रामा का। ग्रे आंखें खोलता है। वह एक खेत के बीच में पड़ा है। हवा चलती है, पत्तियां उड़ा ले जाती है। वह उठकर बैठता है और सोचता है कि वह कहाँ है। फिर उसे आंख के कोने में कुछ दिखता है। वह कहता है कि यह उसका गृहनगर रनाडो गांव है, लेकिन यह यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि यह 15 साल पहले तबाह हो गया था। वह क्रोनोस के शब्द याद करता है और कहता है कि उसने सच में कर दिखाया। फिर उसकी कलाई में दर्द होता है। वह कहता है कि उसे याद है कि उसे यह चोट तब लगी थी जब बिल्डर और उसके लड़कों ने उसे परेशान किया था, लेकिन अब उसे ऐसा नहीं होने देना है। पहले वे उसके लिए बहुत ताकतवर थे। वह आह भरता है कि वह अभी लिक्विडेटर से आमने सामने लड़ा था, लेकिन अब उसे फिर से अपनी ताकत इस्तेमाल करनी सीखनी है। साथ ही यह अपने शरीर को ठीक से ट्रेन करने का मौका भी है क्योंकि वह अभी बहुत कमजोर है। कुछ देर बाद जंगल में वह नाराज दिखता है और कहता है कि आखिर उसकी मुलाकात उनसे हो ही गई। बिल्डर ग्रे से कहता है कि वह उसे ढूंढ रहा था और उसने उसे बहुत परेशानी में डाला है। ग्रे थोड़ा झिझकता है क्योंकि वह अभी भी बहुत कमजोर है। बिल्डर जमीन पर एक तलवार फेंकता है और उसे उठाने को कहता है। ग्रे उसकी तरफ देखता है। बिल्डर कहता रहता है कि वह उससे एक नकली लड़ाई मॉक बैटल करना चाहता है। ग्रे कहता है कि उसके जख्म पूरी तरह नहीं भरे हैं, इसलिए जब तक वे ठीक नहीं होते वह भाग नहीं लेगा। बिल्डर उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि तलवार का फाल कुंद है। ग्रे कहता है कि आखिरकार यह लोहे का टुकड़ा ही तो है, अगर वह गलत जगह मारा तो। लेकिन बिल्डर गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है। बिल्डर कहता है कि उसे न कहने का हक नहीं है। अगर वह तलवार इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो वह बिना हथियार के लड़े। वह उस पर हमला करने दौड़ता है। ग्रे हैरान है कि यह तो नकली लड़ाई थी, फिर वह उस पर क्यों टूट पड़ा। ग्रे कहता है कि वह घबराया हुआ है क्योंकि
क्योंकि भविष्य में उसे पता चला कि उसकी कलाई की यह चोट बढ़ गई थी और इसने उसकी तलवारबाजी को आगे बढ़ने से रोक दिया था। तो यहीं से उसकी एक कैनन फॉडर के रूप में जिंदगी असल में शुरू हुई थी। वह पहले वार को करवट लेकर बचाता है, जिससे खुद उसे हैरानी होती है। बेल्डर दूसरा वार करता है। ग्रे सोचता है कि क्या उसके हमले हमेशा से इतने धीमे थे। बेल्डर उसके पैरों पर वार करता है, लेकिन ग्रे पीछे हट जाता है। फिर तुरंत सिर पर वार करता है, लेकिन वह भी बच जाता है। बेल्डर गुस्से में पूछता है कि वह उसे क्यों नहीं मार पा रहा। ग्रे तलवार की तरफ झुककर न्यूनतम हरकत से बचता है। वह कहता है कि बेल्डर धीमा नहीं है, बस वह खुद तेज हो गया है। वह आगे बढ़ता है और बचते हुए करीब जाता है। बेल्डर के लड़के हैरान हैं कि यह सब कहां से आया। ग्रे कहता है कि उसका पुराना शरीर नहीं है, लेकिन उसके पास उन लड़ाइयों की यादें हैं जो उसने लड़ी हैं। वह तलवार पकड़ता है। बेल्डर उसके सिर पर वार करता है। ग्रे अपने वार से हमले को रोक देता है। यह बेल्डर के कंधे को चोटिल करने के लिए काफी है। ग्रे नोटिस करता है और पूछता है कि क्या एक नौसिखिए से लड़ना उसके लिए ठीक है, लेकिन फिर याद करता है कि वह उसकी हमदर्दी का हकदार नहीं है। इस निकम्मे की वजह से ही उसकी जिंदगी इतनी बदतर थी। यह कहकर वह फिर वार करता है और बेल्डर की तलवार उसके हाथ से छीन लेता है। बेल्डर घबराया हुआ दिखता है। ग्रे अब भी यकीन नहीं कर पाता कि वह इतना नौसिखिया है। ग्रे कहता है कि वह बता सकता है कि उसे मार खाना नहीं सिखाया गया, लेकिन उसे इन निकम्मों की वजह से उसका बहुत अनुभव है। वह अपनी तलवार की मूठ कसता है और उसे ऊपर से पकड़ लेता है। वह कहता है कि चूंकि फालकुंद है तो वह बिना डरे उसकी खूब पिटाई कर सकता है। वह बेल्डर के सीने पर वार करता है, लेकिन यह असल में उसके कंधे में घुस जाता है। ग्रे हैरान है। उसका खून उड़ता है और वह चिल्लाने लगता है। ग्रे सोचता है कि तलवार कुंद थी। वह उसकी धार को छूता है और दिखाता है कि वह कुंद है। वह कहता है कि अगर तेज होती तो वह उसे मार देता। वह गुस्से से देखता है और इस बार सीधे बेल्डर की नाक पर वार करता है। उसके दांत भी उड़ जाते हैं। वह कहता है कि कुंद होना अच्छा है। वह बेल्डर के ऊपर झुकता है और पूछता है कि वह इतना क्यों चिल्ला रहा है। उसे याद दिलाता है कि यह उसी ने कहा था कि इसका इस्तेमाल करना सुरक्षित है। वह थोड़ी बुरी नीयत से मुस्कुराने लगता है। बेल्डर अपने लड़कों पर चिल्लाता है कि वे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, उसकी पिटाई करो। वे डरे हुए दिखते हैं और कहते हैं कि वे मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते। वे उसे घेर लेते हैं। ग्रे पूछता है कि क्या वे भी उसके साथ लड़ना चाहते हैं। बेल्डर चिल्लाता है कि उसे अभी पीटो। ग्रे कहता है कि वह इसे नजरअंदाज करने वाला था। वे सब स्क्रीन से बाहर हो जाते हैं। हम सुनते हैं कि उनकी पिटाई हो रही है। थोड़ी देर बाद वे सब घुटने टेक कर पछतावा कर रहे हैं। ग्रे कहता है कि वह इन लोगों से बहुत डरता था। वह कहता है कि उसने सोचा था कि वे सारा डोजो के छात्र हैं। बेल्डर कहता है कि लगभग, लेकिन उसका एक लड़का कहता है कि उन्हें लगा कि उन्हें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वे ताकतवर हैं। ग्रे कहता है कि ऐसे में उसे डोजो से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह काम का हो सकता है। वह उनसे कहता है कि वे उसकी डोजो में शामिल करवाएं क्योंकि उसे पता है कि वहां सिर्फ रेफरल से ही एंट्री मिलती है। बेल्डर पूछता है कि क्या वह किसी और से करवा सकता है, क्योंकि वह अपने गुरु को नहीं बताना चाहता कि वह हार गया। ग्रे सीधे उसके चेहरे के सामने वार करता है और पूछता है कि क्या वे जारी रखना चाहते हैं। बेल्डर तुरंत भागता हुआ कहता है कि वह करेगा। भाई तुरंत झुक गया। गांव वापस बेल्डर उत्सुक है कि ग्रे डोजो क्यों जाना चाहता है। ग्रे कहता है कि उसे पता है कि उसके पास एकेडमी के लिए रिकमेंडेशन का स्लॉट है। बेल्डर कहता है कि शायद। ग्रे कहता है कि यही उसका जवाब है। एक दूसरा लड़का कहता है कि वह बिना एकेडमी गए भी काफी ताकतवर है। ग्रे कहता है कि अगर इतना ही काफी होता तो अच्छा होता। दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की लाइनअप भी ध्वस्त हो गई। पहले उसने जो ताकत इस्तेमाल की थी, उसके बावजूद उसे नहीं पता कि उसे कितना ताकतवर बनना है, लेकिन उसे इसका अंदाजा है। वह क्षणभंगुर था, लेकिन उस पल में उसे महसूस हुआ कि उसे कैसे नियंत्रित करना है। उस पल में उसने जिस चीज पर ध्यान दिया वह थी एमी द्वारा सिखाई गई तलवारबाजी। वह कहता है कि काश उसने भी उसकी तरह तलवारबाजी की ट्रेनिंग में उतनी ही मेहनत की होती तो शायद नतीजा अलग होता। क्रोनोस ने उसे सिर्फ प्लॉट आर्मर के लिए नहीं बल्कि किसी मकसद से वापस भेजा होगा। डोजो में एक औरत पूछ रही है कि क्या उन्होंने वाकई उसकी सीख का इस्तेमाल एक आम नागरिक को परेशान करने के लिए किया और उल्टे उनकी खुद की पिटाई हो गई। वह जीभ से टच करती हुई उन्हें देखती है। हमारा परिचय सारा से होता है। बेल्डर कहता है कि वे उसे परेशान नहीं कर रहे थे, यह नकली लड़ाई थी। सारा उसे मारती है और पीछे उड़ा देती है। बाकी लड़के डरे हुए दिखते हैं। वह पूछती है कि वे बहाने क्यों बना रहे हैं। वह जानती है कि वह सिर्फ उसे डराना चाहता था, लेकिन अगर ऐसा है तो अभी उसका उसे मारना भी एक नकली लड़ाई ही थी। वह तलवार से उसकी आंख की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वह चला जाए और कभी वापस
न आए। यह सबके लिए है, कोई भी खुद को इस डोजो का मेंबर नहीं कहेगा। वे जी मैडम कहकर डोजो छोड़ देते हैं। सारा पीछे मुड़ती है और ग्रे से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगती है। वह कहती है कि उसके पूर्व छात्रों ने उसे बहुत परेशानी दी। ग्रे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं। वह शुक्रिया कहती है, लेकिन फिर कहती है कि उसने सुना है कि वह एकेडमी रिकमेंडेशन चाहता है। वह हाँ कहता है। फिर वह एक लकड़ी की तलवार उठाती है और कहती है कि परेशानी के लिए माफी के तौर पर वह खुशी खुशी एक चिट्ठी लिखेगी, लेकिन पहले उसे उसकी काबिलियत जांचनी होगी। वह कहता है कि वह समझता है। वह उसे पहला वार करने को कहती है। वह कहता है कि वह जब चाहे हमला कर सकता है। वह बेट ठीक है कहकर आगे बढ़ता है। वे एक दूसरे से टकराती तलवारों के साथ इधर उधर दौड़ने लगते हैं। सारा शक करती है कि हालांकि उसकी तलवारबाजी व्यावहारिक है, लगता है जैसे उसने पहले ही अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी हो। वह उसकी तलवार को अपनी तलवार से रगड़ने लगता है। वह बता सकती है कि बेल्डर और बाकी क्यों हारे। उसका अंदाज बहुत सेल्फटॉट है, लेकिन इसमें एकेडमी वाली तलवारबाजी के संकेत हैं। वह सोचती है कि क्या किसी ने उसे सिखाया था, लेकिन यह खुरदरा है। उसमें बहुत प्रतिभा है। वह सच में एक छुपा हुआ हीरा है। वह कहती है कि यह खत्म होते देख दुख हो रहा है। वह आगे बढ़ती है। वह अपना धड़ घुमाने लगता है। वह वार करता है और उसके हमले को रोक देता है, लेकिन वह लगातार हमला करने की कोशिश कर रही है। उसे अजीब लगने लगता है। वह सोचती है कि वह बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहा और वह उसके साथ कैसे तालमेल बिठा पा रहा है। वह कहती है कि वह बस उसकी कुशलता जांचना चाहती थी, लेकिन उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। उससे ज्यादा वह इस बच्चे से डर रही है। जैसे ही वह दूसरा हमला करने की तैयारी करता है, वह मारने की इच्छा महसूस कर सकती है। वह उस पर वार करता है और वह बचने के लिए पीछे हटती है। वह सोचती है कि अभी जो बुरा एहसास हुआ वह क्या था। उसका पोस्चर थोड़ा गिरता है। वह तुरंत कूदकर कहती है कि यह उसका मौका है। उस पर वार करते हुए कहती है कि यही खत्म होता है, लेकिन वह हैरान है क्योंकि उसकी तलवार टूट गई है। वह उसके पीछे जमीन पर गिरती है। ग्रे को एहसास होता है कि यह वही एहसास था जो पहले था, मतलब उसके पास अब भी वह ताकत है। फिर वह एक तेज दर्द महसूस करता है। वह चीखता है और जमीन पर गिर जाता है। वह पूछती है कि क्या हुआ, क्या वह ठीक है। ग्रे का शरीर उसकी ताकत के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। वह खड़ा होने के लिए संघर्ष करता है। वह कहता है कि वह ठीक है। उसे अब एहसास होता है कि उसे यह ताकत बेफिक्र होकर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वह सोचता है कि क्या उसे उसके बारे में बताना चाहिए। वह सिर्फ सोचती है कि क्या हो रहा है। वह मना कर देता है, कहता है कि अगर वह बताएगा तो भी वह यकीन नहीं करेगी। यह ऐसी चीज भी नहीं जिसे वह नियंत्रित कर सके। वह हंसता है और कहता है कि वह थोड़ा बहक गया था। वह कहती है कि तर्क से यह मुमकिन नहीं कि एक कुंद लकड़ी की तलवार से उसकी तलवार कट जाए। वह यकीन करती है कि वह खुद भी यह समझता है। वह नोटिस करता है कि वह उसे घूर रही है। पूछता है कि क्या कोई बात है। वह आह भरती है और पूछती है कि क्या वह एकेडमी की सिफारिश चाहता है। वह हाँ कहता है क्योंकि उसने सुना था कि वह दे सकती है। वह कहती है कि वह उसे रॉयल एकेडमी ऑफ स्वॉर्डमैनशिप में दाखिला दिलवा सकती है, लेकिन वह उसे वहां जाने की सिफारिश नहीं कर सकती क्योंकि वह उसके लायक जगह नहीं है। वह गलत समझता है। कहता है कि वह जानता था कि वह काफी ताकतवर नहीं है, उसने बस एक बार पीछे धकेला था। वह कहती है कि उसके बजाय उसे वर्ल्ड यूनियन एकेडमी जाना चाहिए, न कि राज्य की सबसे अच्छी एकेडमी पर संतोष करना चाहिए। उसे सिर्फ दुनिया की सबसे अच्छी के लिए जाना चाहिए। यह उसे चौंका देता है क्योंकि यही वह जगह है जहां से असली हीरो आए थे। वह पूछता है कि क्या उसे वहां दाखिला भी मिलेगा। वह कहती है कि अभी जिस स्थिति में है उसमें नामुमकिन है। उसका शरीर तलवारबाज बनने लायक फिट नहीं है। अगर रॉयल एकेडमी है तो वह अपनी कुशलता से काम चला सकता है, लेकिन वर्ल्ड यूनियन में यह पास नहीं होगा। वह पूछती है कि इतनी कुशलता कमजोर शरीर के साथ कैसे मिली। वह कहता है कि यह समझ आता है, उस एकेडमी में हर कोई एक असली राक्षस है। वह हारा हुआ दिखने लगता है। सारा पूछती है कि वह हार क्यों मान रहा है। प्रवेश परीक्षा में 9 महीने बाकी हैं। वह कहता है कि यह ज्यादा नहीं है। वह मानती है कि शायद नहीं, लेकिन वह चाहेगी कि वह अगले 9 महीनों में उस पर भरोसा करे। वह पूछती है कि क्या वह पीड़ा सहने के लिए तैयार है। वह कहता है कि उसका मन नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से उसका प्रस्ताव स्वीकार करेगा। वह कहता है कि अगले 9 महीनों के लिए वह उसकी देखभाल करे। वह हंसती है और कहती है कि यह बढ़िया जवाब है। फिर वह हंसते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो अब उसके लिए नर्क का अनुभव करने का समय है। हम उसकी ट्रेनिंग का एक छोटा मोन्टाज देखते हैं। वह ट्रेनिंग करता है, खूब खाता है, जहर का सामना करता है, उसके साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है। आखिरकार पूरे 8 महीनों बाद उसका शरीर सुडौल हो जाता है। वह कहती है कि उसे अब सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह कहता है कि परीक्षा
परीक्षा में अभी 1 महीना बाकी है। वह कहती है कि उसके लिए जल्दी रवाना होना सबसे अच्छा होगा। फिर वह 1 महीने के रहने के लिए काफी पैसे का एक बैग निकालती है। वह कहता है कि वह चिंतित है कि अभी बहुत जल्दी है। ऐसा लगता है जैसे वह उसे गांव से निकालना चाहती है। वह हंसती है और कहती है कि वह ज्यादा सोच रहा है। फिर वह एक ओगर राक्षस के घोंसले के पास मिलने का जिक्र करता है। वह हैरान दिखती है। वह कहती है कि यह सच है, लेकिन इसका उनसे कोई लेना देना नहीं। राजधानी से मदद आ जाएगी, इसलिए उन्हें कुछ नहीं करना। उसे बस अपनी परीक्षा की चिंता करनी चाहिए। वह बता सकता है कि वह झूठ बोल रही है। गांव की कोई मदद नहीं करेगा। उसके तबाह होने से ठीक पहले वह खुद ओगर को अकेले मारने जाएगी और मर जाएगी। वह कहता है कि वह समझ गया। फिर उसे शुक्रिया कहता है कि वह अब जा रहा है। वह राहत महसूस करती दिखती है और कहती है कि उम्मीद है वह परीक्षा पास करेगा। बाद में उसी रात जंगल में हम पेड़ों से लटके खून से सने कंकाल देखते हैं। वह अकेले अंदर जाती है। वह कहती है कि गश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक ओगर का घोंसला ठीक पास में है। फिर वह ग्रे को सुनती है जो पूछ रहा है कहाँ जा रही हो। वह ऊपर देखती है और उसे पेड़ पर मुस्कुराते हुए देखती है। वह उसे गुरुजी कहकर बुलाता है। वह पूछती है कि वह यहाँ क्यों है। उसे तो एकेडमी जाना चाहिए था। वह कहती है कि राजधानी ओगर का सामना करेगी। वह कहती है कि वे एक इमरजेंसी की वजह से नहीं आ सकते, इसलिए उसने खुद करने का फैसला किया। वह अकेले ही काफी है। रिपोर्ट से उसकी ताकत पता है। यह एक एलीट ओगर है और घोंसले में कुल 40 से 50 राक्षस हैं। छोटे राक्षस थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ठीक रहेगा। ग्रे कहता है कि एक एलीट अकेले इतना ताकतवर नहीं होता, लेकिन ओगर की असली ताकत उसकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व में है। घिर जाने के खतरे को देखते हुए अकेले लड़ना आत्महत्या है, लेकिन वह पक्का जानता है कि अगर वह अकेले जाएगी तो वह जरूर मर जाएगी, जिससे गांव का विनाश होगा। चूंकि उसने इसे अपनी आंखों से देखा है, वह कहता है कि वह उसे अपने साथ ले चले। वह ना में सिर हिलाती है, कहती है कि वह अकेले काफी है। वह कहता है कि क्या उसे लगता है कि वह उसके रास्ते में आएगा। वह कहती है कि वह खुद जानता है कि वह नहीं आएगा, क्योंकि अब वह नकली लड़ाइयों में भी उससे नहीं जीत सकती। लेकिन असली लड़ाई में, खासकर राक्षसों के घोंसले में, क्या होगा पता नहीं। इसलिए जब तक उसे असली लड़ाइयों का ज्यादा अनुभव न हो, इंतजार करना सबसे अच्छा है। वह कहता है कि अगर वह अकेले जाने पर जोर देती है तो उसके पास एक विचार है। वह पूछती है क्या। वह कहता है कि वह उससे लड़ेगा, उसे बेहोश करेगा और फिर खुद ओगर का सामना करेगा। वह उसकी तरफ तलवार ताने हुए उसे घूरता है। वह कुछ देर सोचती है, फिर मुस्कुराती है और कहती है कि वह हार मानती है, लेकिन वह चाहती है कि वह वादा करे, चाहे कुछ भी हो, जिंदा वापस आए। वह कहता है कि यही उसकी योजना है। वह कहता है कि वह भी ऐसा ही करे। उस रात घोंसले के ठीक बाहर वे देखते हैं कि राक्षसों के बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ सामने से। ग्रे कहता है कि इसका मतलब है कि उनके पास भागने से रोकने के लिए भी जवाबी उपाय होंगे, क्योंकि उनमें बुद्धिमत्ता है। वह कहती है कि उसे बॉस कहीं नहीं दिख रहा, शायद वह अपने तंबू में है, इसलिए वे संख्या कम कर सकते हैं इससे पहले कि वह बाहर आए। वह उसे कहती है कि वह साइड से जितने दुश्मन देखे एक एक कर खत्म करे। वह दूसरी तरफ से जाएगी और वे बीच में मिलेंगे। वह योजना मान लेता है। फिर वह कहती है चलो, और वे दोनों आगे बढ़ते हैं। एक राक्षस मुड़ता है और उसे अपने सामने पाता है। वह एक वार से उसका सिर हवा में उड़ा देती है। एक राक्षस नीचे अपने दोस्त का सिर देखता है। वह चिल्लाने लगता है, जिससे बाकी सतर्क हो जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वे हमले में हैं। अब ग्रे की बारी। वह भागता हुआ आता है और उन्हें काटता जाता है। सारा भी अपनी तरफ आगे बढ़ रही है। वे दोनों अपने अपने तरफ के दुश्मनों को गिराते जा रहे हैं जब तक सब खामोश नहीं हो जाता। वे एक दूसरे के साथ जुड़ने लगते हैं। वह कहती है कि वह अच्छा था। पूछती है कि क्या यह वाकई उसकी पहली बार है। वह कहता है कि फिर से ध्यान लगा। उसे अजीब लगता है क्योंकि वे बहुत कमजोर हैं। अगर वे इतने कमजोर हैं तो वह अकेले ही उनका सामना कर सकती थी, सिवाय इसके कि तंबू के अंदर का बॉस मूल रूप से सोचे गए से ज्यादा ताकतवर हो। जैसे ही उसकी आंखें उसे घूरती हैं, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वह उससे कहता है कि उन्हें अभी वहाँ से निकलना होगा। वह पूछती है क्या हुआ। वह चिल्लाता है कि अभी भागना शुरू करो। वह कहती है ठीक है। वे दौड़ने लगते हैं। हवा में ग्रे के ऊपर एक राक्षस छलांग लगा रहा होता है। वह भी समझ जाता है। वह ठीक उनके सामने उतरता है, रास्ता रोकता हुआ। वह नर्वस होकर हंसती है। एलीट ओगर उन तक पहुंच गया है। वह कहती है कि बॉस तो बहुत दयालु था, लेकिन वह कहता है कि यह बॉस नहीं है। जैसे ही वे दहाड़ते हैं, हम देखते हैं कि उनके पीछे एक और भीड़ है। वह उन सबको पागल कर देती है। वह पूछती है कि यह क्या बला है। वह कहता है कि यह एलीट ओगर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। यह एक ओगर जनरल है। यही घोंसले का असली बॉस है। जैसे ही हम उसकी करीब से
उसे झलक पाते हैं। वह कहती है कि वे इसका सामना अकेले नहीं कर सकते। वह घबराई हुई चारों तरफ देखती है। वह एलिट पर दौड़ती है, कहती है कि वे इसे मारकर भाग सकते हैं। जैसे ही वह उससे लड़ना शुरू करती है, वह एक मौका ढूंढती है और उसके सीने पर वार करती है। राक्षस खून बहाने लगता है और वह कहती है कि उसने मार दिया, लेकिन हैरान है क्योंकि जख्म तुरंत भरने लगता है। ग्रे कहता है कि कोई फायदा नहीं। जनरल की दहाड़ उनकी ताकत और रिकवरी को बढ़ा देती है। वह कहती है कि यह समझ आता है कि यह इतना ताकतवर क्यों लगता है। ग्रे वार करता है और एक आम राक्षस को काट देता है। कहता है कि वह अपनी पीठ उस पर छोड़ देगा, उसे इसे हराने की जरूरत नहीं, उसे बस थोड़ा समय चाहिए। वह पूछती है कि वह क्या प्लान कर रहा है। वह कहता है कि सिर्फ एक चॉइस है, उसे बॉस को खत्म करना होगा ताकि वे भाग सकें, लेकिन अभी उसे भीड़ के बीच से रास्ता बनाना होगा। वह कहता है कि वे उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, यह परेशान करने वाला है, उसे अपने सामने वालों को खत्म करने पर ध्यान देना होगा। वह वार करता है लेकिन उसकी अपनी तलवार चकनाचूर हो जाती है। वह हैरान है कि यह इतनी आसानी से टूट गई। वह अगले हमले से बचता है, अपनी स्पेयर तलवार निकालता है, कहता है कि यह भी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। सारा क्लच खेलती है, वह उसकी तरफ अपनी स्पेयर फेंकती है। वह शुक्रिया कहता है कि अब उसके पास 2 तलवारें हैं, लेकिन दुश्मनों को खत्म करने के लिए यह काफी नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ जनरल और उसके बीच के लोगों के लिए है तो काफी है। वह सीधी लाइन में उसकी तरफ भागता है, बमुश्किल एक हमले से बचता है जो उसके गाल को काट देता है। फिर उसे ब्लॉक करना पड़ता है। उसे एहसास होता है कि वह घिर रहा है। वह धक्का देकर फिर से जगह बनाता है। जनरल की आंखें चमकने लगती हैं, वह चीखने लगता है। ग्रे हैरान है क्योंकि राक्षस अब सभी बफ हो रहे हैं। ग्रे फिर से रक्षात्मक हो जाता है, कहता है कि उसने उसकी योजना भांप ली। वह चीखता रहता है, उन्हें बफ करते हुए। वारों में से एक को ब्लॉक करते हुए उसका संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन वह इस मौके का फायदा उठाकर नीचे झुककर आगे दौड़ता है। वह लड़ाई से बचना शुरू करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में दुश्मन उसे काटते जाते हैं। जैसे जैसे वह हमलों से बचता है, वह कहता है कि उसके पास सबसे निपटने का समय नहीं है। उसे साइड से टक्कर मारी जाती है और वे उसे पकड़ लेते हैं, जबकि एक राक्षस अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाता है और नीचे वार करता है। यह ग्रे के सिर को बाल बाल काटता हुआ दूसरे राक्षस को आधा काट देता है। वह कहता है कि वे उसे खत्म करने के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हैं। वह ऊपर देखता है, एक परछाई उस पर छा जाती है। एक राक्षस अपनी मुट्ठी पीछे करके आगे वार करता है। वह अपनी तलवार ऊपर करता है, लेकिन वह टूट जाती है। वह पीछे उड़ जाता है। अब खून उगलने लगता है, उसका शरीर भी साथ छोड़ रहा है। ग्रे अब अपनी आखिरी तलवार पर आ गया है। वह कहता है कि सिर्फ एक तलवार से जनरल और सारे राक्षसों का सामना नहीं किया जा सकता। अपनी वापसी से पहले के अनुभव की वजह से वह इस तथ्य को समझता है कि वह यहाँ नहीं जीत सकता। वह मूठ कसता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो कम से कम सारा तो भाग जाए जब तक वे उस पर ध्यान दे रहे हैं। वह हंसती है और कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। वह नीचे देखती है, उसका पैर घायल है, मतलब वह भाग नहीं सकती। वह यकीन नहीं कर पाता कि वे कितनी मुसीबत में हैं। वह कहता है कि वह लिक्विडेटर को हराने के लिए समय में वापस आया था। वह वापस वार करता है, लेकिन उसकी तलवार टूट जाती है। वह कहता है कि यह सब व्यर्थ में एक भयानक जगह पर खत्म होने वाला है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता। वह मूठ को कसता है। वह कहता है कि अगर वह पहले वाली ताकत इस्तेमाल कर सके, अगर उस तक पहुंच सके, उसे उस एहसास को महसूस करना होगा। जैसे ही वह तैयार होता है, वह आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है, सांस छोड़ता है और आंखें खोलता है। उस ताकत को पकड़ते हुए वह राक्षसों की भीड़ पर सीधा वार करता है। हम उसके हाथ में छायादार तलवार देखते हैं। सारा उसकी तरफ पुकारती है। वह एक और गहरी सांस लेता है और उससे कहता है कि अब सब ठीक है। मुस्कुराते हुए राक्षसों में वह डिलेटेड एनिमे कट इफेक्ट आता है। जनरल भी आधा कट जाता है। सारा सिर्फ हैरान रह जाती है। फिर वह आसानी से एलीट के हमले को रोकती है, कहती है कि अब यह हल्का है, इसने उसे कितनी मुश्किल में डाला था, वह अब आसानी से उसे हरा देती है। कहती है कि जनरल के बिना यह कुछ नहीं है। ग्रे कहता है कि उन्होंने किसी तरह जिंदा रहने में कामयाबी पाई। वह थककर चूर है, फिर उसकी तलवार तोड़ने के लिए माफी मांगता है। वह कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। उससे अलग वह अभी के हमले के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वह गिरकर सीधे जमीन पर आ गिरता है। वह उसका नाम चिल्लाने लगती है। अगली बार जब वह आंखें खोलता है, वह सोचता है कि वह कहाँ है। वह एक अनजान इलाके में है। एक दरवाजा दिखता है जिस पर जंजीरें पड़ी हैं। उसका परिचित लाल आभा उसके सामने प्रकट होती है, मानो उसे दरवाजे की तरफ खींच रही हो। उसे एहसास होता है कि यह उसकी ताकत का स्रोत होना चाहिए। कहता है कि अगर वह इसे खोले तो शायद उसकी पहुंच ज्यादा हो जाएगी। वह झिझकता हुआ धीरे
धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसे मृत्यु और डर का भारी एहसास होता है। वह खुद को दरवाजे से दूर कर लेता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह कहता है कि वह यकीनन नहीं जानता क्यों, लेकिन वह जानता है कि अगर वह अब खोलेगा तो जरूर मर जाएगा। एक आवाज कहती है कि यह बुद्धिमानी का फैसला था। वह ठंडे पसीने से भरा उससे जागता है, हांफते हुए। सारा उसे पुकारती है, खुश है कि वह जाग गया। वह पूछता है कि वे कहाँ हैं? वह उसे बताती है कि गांव का अस्पताल। उसे 5 दिन हो गए हैं। वह डर गई थी कि वह कभी नहीं उठेगा। वह कहता है कि उसने खुद को ज्यादा धक्का दे दिया और यह उसके शरीर का टैक्स था। वह कहती है कि उसने जो किया उसे वर्णन करने के लिए ये सही शब्द नहीं है। फिर पूछती है कि क्या वह ठीक से हिलडुल सकता है? वह कहता है कि वे देखेंगे। फिर तुरंत नोटिस करता है कि उसकी दाहिनी बाह में ताकत नहीं आ रही। उसे यकीन नहीं कि वह अभी तलवार पकड़ पाएगा। उस पर एक अजीब सा निशान भी है। वह पूछती है कि क्या वह ठीक से हिल नहीं रही। चूंकि वह निशान पर टिप्पणी नहीं करती, वह समझ जाता है कि वह उसे देख नहीं सकती। वह कहता है कि उसमें ताकत नहीं आ रही। वह कहती है कि यह जल्दी ठीक नहीं होगी। उसकी बाह की हड्डियां चकनाचूर थीं। वह पूछता है कि क्या वह सुनिश्चित है, क्योंकि दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा। वह कहती है कि इसका जादुई पोषण से इलाज किया गया था। वह घबरा जाता है कि यह बहुत महंगा है। वह कहती है कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, गांव के मुखिया ने दिया था। ग्रे हैरान है कि उसने उस जैसे किसी को दिया। वह पूछती है कि वह क्या कह रहा है। वह तो गांव का हीरो है। वह अब भ्रमित है। एक आदमी अंदर आता है और उसके लिए पुकारता है। ग्रे मुखिया को पोषण के लिए शुक्रिया कहता है। मुखिया कहता है कि उसे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह ओगर जनरल होता तो पूरा गांव मिलकर भी हार जाता। अगर उन्होंने उसका सामना न किया होता तो सब मर जाते और पोषण भी बर्बाद हो जाता। इसलिए उसने इसे इस्तेमाल कर लिया। आखिर उनके बिना यहाँ कुछ भी नहीं बचता। ग्रे कहता है कि वह बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। मुखिया कहता है कि अगर वह अब भी नहीं समझता कि उसने कितना महत्वपूर्ण काम किया तो वह विस्तार से समझाएगा। फिर वह वर्ल्ड यूनियन एकेडमी की प्रवेश परीक्षा का जिक्र करता है। ग्रे हैरान दिखता है, कहता है कि वह उस सब के बारे में भूल ही गया था। अब उसके पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। यहाँ से एकेडमी तक पहुँचने में 3 दिन का पैदल सफर है। घोड़े से वह 1 दिन में पहुँच सकता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं। वह माफी मांगता है और मुखिया से घोड़ा उधार मांगता है। वह कहता है कि वह जानता था कि वह मांगेगा, इसलिए उसके लिए सबसे अच्छी घोड़ी ले आया है। उसके साथ वह कुछ ही समय में पहुँच जाएगा। सारा कहती है कि अगर वह आज नहीं उठता तो वे उसे सोते हुए ही ले जाने वाले थे। वह दरवाजा खोलता है। रोशनी उसे थोड़ा चौंधिया देती है। वह देखता है कि पूरा गांव उसे विदा करने आया है। वे उसकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देते हैं, कहते हैं कि वह जरूर पास हो जाए और वे आभारी हैं कि उसने उन्हें बचाया। फिर एक आदमी आगे आता है, कहता है कि वह चाहता है कि वह इसे ले ले। ग्रे पूछता है कि यह क्या है। वह बताता है कि पूरे गांव ने मिलकर दिया है, क्योंकि उन्होंने सुना था कि आवेदन करने में बहुत खर्च होता है। ग्रे इस अनुभव से हैरान है। पहले यह असंभव था। फिर वह सबको बहुत गर्मजोशी से शुक्रिया कहता है। वह कहता है कि अगर वह फेल होकर वापस आया तो बहुत अजीब होगा। सारा कहती है कि चिंता न करें, कोई भी आवेदक ओगर जनरल को हरा नहीं सकता। वह कहता है कि उसकी बाह अभी भी खराब है। वह कहती है कि उसका बायां हाथ तो ठीक है। वह कहता है कि हाँ, लेकिन उसका दाया नहीं। वह कहती है कि काफी होगा, उसे उस ताकत का भी इस्तेमाल नहीं करना है। वह उससे कहता है कि परीक्षा इतनी आसान नहीं होगी कि वह एक हाथ से पास हो जाए। वह कहती है कि ठीक है। वे बिना सोचे समझे उसकी काबिलियत को नजरअंदाज नहीं करेंगे और वह गारंटी देती है कि वह परीक्षा पास करेगा। वह शुक्रिया कहता है कि अगर वह ऐसा कहती है तो वह फेल नहीं हो सकता। वह पीछे मुस्कुराता हुआ देखता है। वह कहता है कि यह उसकी पिछली जिंदगी में नहीं था, लेकिन यहाँ यह पल में मौजूद है। यह अब उसकी पुरानी दुनिया जैसी नहीं है और भविष्य बदला जा सकता है। इस ताकत से वह इसे करके दिखाएगा। वह उन सबसे कहता है कि वह अब एकेडमी के लिए रवाना हो रहा है। वह घोड़ी को धन्यवाद देता है कि वह उसे यहाँ लाई। वह आत्मविश्वास से आगे देखता है, कहता है कि यह कितना शानदार नजारा है। वह वाकई वर्ल्ड यूनियन एकेडमी में प्रवेश करने वाला है। यदि आप अंत तक देखते हैं तो